ये देखें, हमारा सबसे छोटा बच्चा रेडी हो गया है। ओके, ऐसे करो, ऐसे करो रुआ, चलें फिर, ऐसे करो ना, फिर चलें बाहर। डन, ऐसे करो, करो ना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। डन, चलो आप करो फहद। डन, आप रेडी हो गए हो? चलो अब हम देखेंगे और कौन 10% रह गया तुम्हारा। और साथ भी रेडी हो गया। हेलो मेरे ब्लॉग में ना आना। चलो चलो, डन, रेडी हो? ओके, ऐसे करो, ओके। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? अच्छा, ये एक छोटा सा व्लॉग था, तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं उसमें ही ऐड कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं, अलग से बनाते हैं। इसमें एक बड़ी खुशखबरी भी है, वो भी आप देखिएगा। और यहाँ पे जी हम लोग जो है ना, पूरी फैमिली आज 3-4 दिन से जो है ना वो प्लान कर रहे थे। हम जब भी जाते हैं ना तो हमारा होता है कि किसी एक दिन हम प्लान करते हैं कि हम लोग बाहर जाएं, खाना वगैरह खाएं। और खाने में वो खाया जाता है जो पूरी फैमिली मतलब डिसाइड करती है, बच्चों को देखते हुए और उस तरह से जो है ना। फिर इस दफ़ा जी हमने फ़ास्ट फूड को जो है ना वो चूज़ किया। तो फिर हम लोगों ने ये भी कहा कि कोई डिफरेंट जगह होनी चाहिए। तो पहले हम भैया पे जाते थे, 1-2 और जगह थी वहाँ पे। तो इस दफ़ा जी ये मुझे कह रहे थे सब के पापा उस पे चलेंगे, मतलब ये भी बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा चलें, सब चलते हैं। तो बस सारे जो हम थे ना, सारे जो हम लोग थे ना, सारे बहन भाई भाभियाँ जो मौजूद था, मतलब घर में कोई बंदा नहीं छूटा सिवाय एक भाई के, क्योंकि उसने पढ़ना था, उसकी क्लासेस वगैरह थी, वो पढ़ता है। तो वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। और वैसे भी एक अद्धा बंदा कहते हैं ना कार होना चाहिए। तो वो फिर घर पे रुका था, बाकी उसकी फैमिली भी आई हुई थी। तो बस जी यहाँ पे हम लोग देखें जी एंटर हो रहे हैं। और मैंने ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं की, क्योंकि आप वैसे भी तो एंजॉय करें ना, लाइव भी तो एंजॉय करना चाहिए ना, क्या वॉइस ओवर करें। बस यहाँ पे हम एंटर हो गए और आप आगे देखिएगा। और जैसे मैं एंटर हुई ना, तो मैंने कहा यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वलीमा है। तो इतनी दुनिया है, मतलब आप जहाँ भी चले जाएं, बाज़ार चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, खाने पीने की किसी जगह पे चले जाएं, तो ऐसे लगता है कि सब इधर हैं। तो बस यही हाल था। तो बस फिर हमने एक फैमिली टेबल जो है ना वो लगवा लिया, और सारे हम जो है ना वो बैठ गए। पहले हमने सोचा कि अलग अलग टेबल, फिर कहा कि नहीं यार फैमिली है तो फिर एक साथ ही बैठना चाहिए ना। तो बस यहाँ पे फिर हम सब जो है ना वो बैठ गए। और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं मैंने शूट की, क्योंकि बच्चों की वीडियो बननी थी, बाकी खाने पीने की थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिए। तो बस यहाँ पे ये देखें जी। अच्छा, रूहान मेरे की ना कटिंग कोई नहीं हुई, इसको एक्चुअली लग गई थी ठंड, थोड़ा सा ये बीमार हो गया, तो मैं ज़रा डर गई। मैंने कहा नहीं रहने दो, क्योंकि वहाँ पे खुला सेना है ना, तो फिर बच्चे, आपको पता है कि ज़रा जूता पहनने में थोड़े मेरे बच्चे वो भी करते हैं ना। इधर कारपेट वगैरह होता है तो जूता कोई नहीं पहनते, तो वहाँ पे फिर बार बार कह कह के बहरहाल जी फिर कटिंग इसकी तो नहीं हुई, लेकिन अलियान की कटिंग उसके मामू ने करवा दी थी। तो सबसे पहले जी आ गए बच्चों के लिए यहाँ पे फ्राइज़, क्योंकि बच्चे जो है ना बोर हो गए थे। हालांकि आई थिंक 15-20 मिनट उन्होंने वेट किया, तो हमने कहा चलो उनको फ्राइज़ के कहते हैं ना आरे लगन पिज़्ज़ाज़ जो है ना वो आने में ज़रा टाइम था। तो ये हमने जी पिज़्ज़ाज़ मंगाए हैं। ये हमारी वाली साइड है, उस साइड वाले जो है ना वो हमने कोई नहीं रिकॉर्ड किया। मैंने कहा क्या उधर भी इधर भी बार बार कैमरा करो, तो बस एक साइड पे। तो ये थे जी पिज़्ज़ाज़, मैंने ना शा कोई नहीं जानते केड़े ने तो की ने, ठीक है। लेकिन ये कि बहुत अच्छा टेस्ट था, मज़ा आया, मतलब कहते हैं ना पैसे वसूल हो गए ने। और बस जी हमने फिर पिज़्ज़ा आने से पहले जो टाइम होता है ना वो, मतलब कोई भी ऑर्डर आपने दिया ना, पिज़्ज़ा कोई भी ऑर्डर आपने दिया ना, उसका जो वेट करते हैं ना, तो उसमें जो हम मतलब जो फैमिली टाइम होता है ना, उसकी भी एक अलग ही वो है। तो मतलब पहले हम जितनी देर बैठे हैं, आधा घंटा हमने तकरीबन किया था वेट। तो हम लोग जो है ना हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा था, तो मतलब एंजॉय कर रहे थे। तो बस जी यहाँ पे फिर पिज़्ज़ाज़ आए, पिज़्ज़ाज़ हमने एंजॉय किए। फिर अलियान कहता मैंने ज़िंगर खाना है, तो उसके लिए ज़िंगर ऑर्डर किया फिर। तो बाकी सब जो है ना वो हो गए थे फ्री।
खा पी के तो बस यहाँ पे जी फिर अलियान का वेट हो रहा था और बस बच्चों ने जो ना इंजॉय कर लिया। तो पेरेंट्स जिहड़े ने इंज ही खुश हो जाते हैं वेख के इन्हों। तो बस उसके बाद जी हम जाएंगे घर घर ही जाना और क्या करना है। तो बस थोड़ा सा ये है कि हम ज़रा बच्चों को गाड़ी में लेके ज़रा लॉन्ग एक कह लें चक्कर लगवा दिया और बस अभी हम जा रहे हैं जी वापस। और बस और आप लोग जो है ना वो भी बताइएगा अपना रिव्यू। आप लोग तो जो गुजरात वाले में तो लगता सारा गुजरात ही आया हुआ है कोई छुट्टी का दिन नहीं था, कोई ऐसा दिन नहीं था। मतलब जो बंदा सोच के जाता है ना कि यार जैसे हम भैया पे जाते हैं तो इतना ज़्यादा वो नहीं क्राउड होता, तो यहाँ पे तो ऐसे था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले, हर एक के अपने नसीब होते हैं। बहरहाल जी अच्छा लगा। तो बस जी अभी हम जाएंगे जी घर, कुछ बंदे गाड़ी में जाएंगे और साथ में हम 2-3 जो है ना बाइक्स भी लेकर आए थे, 2-2 3-3 लोग बाइक पे भी आए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अभी जाएंगे घर और हमारी जो है ना बस 1-2 दिन में वापसी थी। अच्छा मेरी इस दफ़ा वापसी जो है ना कह लें कि अलियान का 6 को स्कूल लगा था और मैं 12 को वापस आई थी। उसका भी मैं आपको सीन बताती हूँ कि हुआ कुछ यूँ कि मेरा एक कज़न था तो उसका हो गया था एक्सीडेंट। तो साथ में मेरी जो थी ना, मेरा जो भाई है मेरे से छोटा है, तो उसके यहाँ हुआ है जी बेटा। उसका भी छोटा सा मैंने क्लिप ऐड कर दिया है। अल्लाह ताला ने उसको बेटे से नवाजा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा यार अब उसका एक दिन था बीच में, तो मैंने कहा मैं अब चली जाऊँ, मतलब बड़े मैंने वो किए 7-8 तो मुझे वैसी होगी। तो वो फिर उसका टाइम मतलब डेट जो उन्होंने दी थी डॉक्टर्स ने वो 9 थी, तो फिर मैं एक दिन और रुक गई। तो इस तरह से जी ये सारा सीन चला। और फिर मैंने कहा चले, मैं फिर आई थी वापस, आई थी 11 को मैं वापस आई थी। फिर मेरे मामू आ गए कराची से, उनसे मैंने मिलना था एक दिन, फिर उनके लिए मुझे वेट करना पड़ा। इस तरह से मैंने कहा इस तरह अच्छा नहीं लगता ना कि आप सब काम आपके सामने हो। ये भी ठीक है कि बच्चे की जाहिर बात है स्टडी का हर्ज था, लेकिन मुझे ये था कि यार इसका 13 कोई पेपर है, टेस्ट है, तो वो मुझे इसका मैंने प्रिपेयर करवाया हुआ था, उसकी मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। तो बस ये सारा चल रहा था। अच्छा उसके बाद ये जो क्लिप है ना ये 7 जनवरी का है। ये मेरे दोनों जो ट्विन्स भाई हैं ना उनकी बर्थडे होती है 7 जनवरी को। तो ये उसके जो है ना फ्रेंड्स वगैरह उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आए थे और गिफ्ट बेचारे ਉਹਦੇ वास्ते आए ने, तो बच्चों ने वेख के अपना जो है ना इंजॉय किया तो यहाँ पे बंटवारे हो रहे थे चॉकलेट्स के और स्नैक्स जो भी कुछ था उसके। तो साथ में चाय बनी हुई थी, केक आया हुआ था, तो खूब जो है ना बच्चों ने अपना कह लें कि मच मारा और ये देखें रूहान जो ना वो दे रहा था कि तुम भी लो। अच्छा जी यहाँ पे अब चॉकलेट थी ना वो कम थी और बच्चे ज़्यादा थे, फिर मैंने कहा ये वाला खोल के ना इनको सबको एक एक ये वाला दे दो और बाकी जो बड़ी वाली चॉकलेट्स हैं वो बड़े खा लेंगे, बड़ी मतलब जो 2-4 है ना वो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो ना झंग से होके वापस आ गए थे, ये भी आज ही पहुँचे थे। आज नहीं रात को पहुँचे थे, मुझे याद नहीं यार। हाँ रात को लेट 3 बजे आए थे रात को, तो आज ही हो गया ना। तो इनकी वापसी थी, इन्होंने आना था और हमने वापस जाना था। फिर उसका काम आ गया, अकील कह रही मेरा जो कज़न है उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका वो हॉस्पिटल में था। मैंने कहा नहीं इस तरह से जाना ठीक नहीं है। फिर साथ ही भाई का मतलब था बेटा हुआ तो उधर था, तो फिर इसलिए जो है ना मुझे 2-4 दिन ऊपर लग गए। और बस यहाँ पे ये खुल नहीं रहा था हमसे उसके गिफ्ट आए थे और वो दे के हमें अंदर गया, बाहर गया अंदर हमें पकड़ा के गया, तो बच्चों ने जो है ना वो अपना कर लिया है। तो लेकिन हमने उससे परमिशन ली थी, उसने कहा हाँ बच्चों के हैं भाई, ऐसा नहीं कि हमने परमिशन के बगैर खोला है तो बस यहाँ पे हम वैसे ही भी चाय पी रहे थे, तो साथ में ये भी आ गया, तुम्हारी चाय जो देखें ठंडी होगी। फिर हमने चाय गर्म करके पी। अच्छा जी ये है जी 9 जनवरी का दिन और यहाँ पे जी आ गया है साद का भाई। साद को तो काफ़ी लोग जानते होंगे, मेरे भाई का बेटा है बड़ा माशाल्लाह से। और जो फ़हद है ये छोटे भाई का बेटा है, मतलब मेरे माशाल्लाह से 3 भाइयों की शादी हुई है, सबका एक एक बेटा, और फ़हद की एक बहन भी है। और साद का अब आया है भाई। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत वाला हो। आप सब ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ओके जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।